हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, फेथफुल किड्स में आपका खुशामदीद है। आज हम एक और अजीम नबी की कहानी सुनेंगे जो एक ऐसी कौम के पास भेजे गए जो अपनी ताकत और दौलत पर फख्र करती थी। ये कहानी है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक सच्चे और नेक नबी थे। उनकी कौम गुमराही में पड़ चुकी थी, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। क्या उनकी कौम ने उनकी बात मानी? चलिए उनकी कहानी से सबक हासिल करते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें गुमराह कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा। कुरान में फरमाया गया, وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون। सूरह अल-आराफ आयत 65। इसका मतलब है, और आद की कौम की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई और माबूद नहीं है। क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? इस आयत से हमें यह पता चलता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक नेक और सच्चे नबी थे, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुमराह लोगों की हिदायत के लिए भेजा। आद के लोग दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। अल्लाह ने उन्हें बुलंद इमारतें, खूबसूरत शहर और जिस्म दिए, लेकिन उन लोगों ने अपनी ताकत और माल का गुरूर करना शुरू कर दिया। वो बुतों की पूजा करने लगे और अल्लाह की इबादत भूल गए। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया तो उन्होंने कहा, हूद, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूं। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी, माल दिया, लेकिन तुम उसी अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। लेकिन आद की कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने आद की कौम का इम्तिहान लेना शुरू किया। पहले बारिश बंद हो गई और जमीन सूख गई। आद के लोग परेशान हो गए, मगर उन्होंने अल्लाह से माफी मांगने के बजाय अपने बुतों से दुआ करनी शुरू कर दी। एक दिन आद के लोगों ने देखा कि आसमान में काली बादल छाई है। वो खुश हो गए और कहने लगे, देखो, ये तो बारिश वाले बादल है, अब हम फिर से अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये बारिश नहीं थी, ये अल्लाह का अजाब था। कुरान में आया है, فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم। सूरह अल-अहकाफ आयत 24। जब उन्होंने देखा कि एक काली बादल उनकी तरफ आ रही है तो उन्होंने कहा, ये तो बारिश वाले बादल है। मगर नहीं, ये वो अजाब है जो तुमने मांगा था। ये एक हवा है जो दर्दनाक अजाब लेकर आई है। फिर एक तेज हवा चलने लगी। ये हवा सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन और 8 रात तक चली। हवा इतनी ताकतवर थी कि आद की कौम को उठाकर जमीन पर दे मार रही थी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, خرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى قوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية। सूरह अल-हक्काह आयत 7। इसका मतलब, यह हवा 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। तुम देखते कि आद के लोग इस तरह पड़े हैं जैसे गिरे हुए सूखे पेड़ हो। आद की कौम जो सबसे ताकतवर थी, सिर्फ एक हवा ने उन्हें मिटा दिया। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। बच्चों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें यह सबक मिलता है। 1. सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, किसी और की नहीं। 2. ताकत और माल का गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। 3. हमेशा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए।
تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی سنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم مرتبہ دیا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سچائی اور نیک کاموں کی دعوت دی۔ ہم سب کو بھی اللہ کا نیک بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو فیتھفل کڈز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جلد ملیں گے ایک اور نبی کی کہانی کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصیر ہو، آمین۔